are watching Kali News. एक छोटी सी बात जो गटर और नाली की सफाई से शुरू हुई और पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। अबू आसिम आजमी के मुर्दाबाद के नारे भी लगे, जहां समाजवादी पार्टी के मुर्दाबाद के नारे भी लगे। इस बीच में हमारे साथ बात करने के लिए वार्ड नंबर 134 की एक्स कॉर्पोरेटर सारा सफाद आजमी मौजूद है। सारा जी, क्या हुआ था पूरा मामला? वो पूजा जो लड़की है, एनजीओ है, एनजीओ से कनेक्टेड है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, उसका यह आरोप है कि आप लोगों की तरफ से गाली गलौज हुई, मारम पीटी हुई। एक गटर को साफ सफाई को लेकर पूरा मामला था, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं और उल्टा मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। क्या कहना चाहेंगे? तो आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ गली न्यूज का, जो आज मेरी बाइक लेने आए। फर्स्ट ये था कि वो जो लड़की आई थी, मैं तो उसको जानती नहीं हूँ, कौन है, क्या नाम है, ये सब मुझे बाद में मालूम पड़ा। उसका हम लोग जब बायोडाटा उसका निकाले तब एक हमें पता चला कि वो लड़की है कौन, वो क्या करती करती। मेरा ये कहना था कि अगर वो लड़की मेरे पास आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था। सेकेंड, उसको कुछ डिस्कस से बात करना था। उसने कुछ भी नहीं, मैं उस दिन 7 तारीख को फेस टू फेस उससे मिली हूँ। मैं उससे फेस टू फेस मिली हूँ। उसका ये नारे और उसका अगर गली या नाले का कुछ इश्यू था उसको, तो उससे उसी टॉपिक में बात करना था मुझसे। बट उसने क्या कि वो टॉपिक को साइड में लेके उसने इश्यू कुछ और कर दी पार्टी को लेके। अच्छा। कि एमएलए सर मुर्दाबाद, आफाद आजमी मुर्दाबाद, तो वो सब चीजें उसने की है। लेकिन वो तो एक जब आपके पास एक तकलीफ लेकर आई, तो वो तकलीफ कहाँ तक थी? आपने वेरीफाई क्यों नहीं किया कि वो वाकई जेन्युइन तकलीफ है या नहीं है? ये क्यों नहीं किया गया? देखिए, उसी टाइम पीरियड पे मेरे शोहर फाद आजमी, जो कि रफीक नगर में ही थे, और ये जो लेडीज है वो उसका ये था कहना कि वो रफीक नगर की है। तो मेरा ये कहना था, अगर रफीक नगर की तुम हो, जब फोन कर रहे हो तुम, तो मेरे हस्बैंड बोल भी रहे आप रफीक नगर में आ जाओ, जो कुछ अगर इश्यू है, जो कुछ डिस्कस करना है आपको, यहाँ पर आ जाओ। उसने कहा नहीं, डायरेक्ट से नेगेटिव बात करी कि ये कहा कि उसके बाप को भी आना पड़ेगा। ये कहा उन्होंने। कहाँ आना पड़ेगा? और यहाँ पर प्लॉट में। अच्छा, आप जहाँ पर रहती हैं? हाँ, मैं जहाँ पर रहती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि उसका अगर मेरे तो पहले तो देखो टाइम पीरियड्स मेरे जो 5 साल थे वो खत्म हो गए। बट अगर फिर भी अगर आप लोगों से पूछोगे कि हमने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, आप गली गली में जाओ, हर आपको गली गली में काम हमारे मिलेंगे। इवन यानी कि द डंपिंग वॉल, महिला आधार केंद्र, स्कूल्स, रोड्स, गली, ये सब काम हुए। हाँ, ये है कि कोई भी नगद सेवा 101% नहीं देता, 70-80% होता है। पर आज अगर जो फंड है हम लोग का 1 साल जो है हमारा ब्रेक हो चुका है, तो वो ब्रेक के टाइम पे हमको हमारे एमएलए सर फंड देते हैं, और उस फंड से हम काम करना। यानी लोग आज भी आपसे कनेक्टेड है, लोग आज भी आपके पास आते हैं। क्योंकि लोगों को किसी लोगों को जो देखो अनएजुकेशन होते हैं, उनको ये पता है कि आज भी यही काउंसलर है, और जो एजुकेटेड है, जो जानते हैं, जो घूमे हैं, उनको मालूम है कि इन लोगों का बीएमसी का नगर सेवा का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। तो लोगों को आज भी होप है कि आज हम अगर इनके पास जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा काम होगा ही होगा। तो लोग आए थे मेरे पास, बट जो लोग आए थे ना, वो मेरे वार्ड के नहीं थे, 134 के नहीं थे वो लोग। आप रफीक नगर, बाबा नगर में, आज भी मैं आपको अब भी बोल रही हूँ। लेकिन वो लोग तो आप परेशानी जो लेकर आए थे वो तो रफीक नगर की लेकर आए थे ना? रफीक नगर की और लेके थे, पर उसमें से कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जो ये कहे कि हम रफीक नगर थे। अगर मेरा अलहमदुलिल्लाह इतना अच्छा बर्ताव है ना, मैं अगर हंस के अगर बात कर रही, कुछ भी खाला आपा बोले थे ना, तो अपने आप से समझे। पर उन्होंने एक बात सुनी नहीं चाहिए मेरी। पहले तो उन्होंने डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आके यानी कि नेगेटिवली बात की है। हु आर यू? मिलो, आपको किससे मिलना है? फर्स्ट आई एम आस्किंग क्वेश्चन, हु आर यू? तो बोले एग्जैक्टली आप कौन हो? तो उन्होंने बोला आई एम पब्लिक सर्विस। मैंने ओके फाइन, अगर यू आर अ पब्लिक सर्विस ना, देन यू शो योर आईडी। यू आर सेइंग ना आई एम रफीक नगर स्टे करके, तो ओके फाइन, यू शो मी योर आईडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड। तो शी आस्किंग मी हु आर यू, अगेन शी आस्किंग हु आर यू। मैंने आपको एग्जैक्टली मिलना किससे? हमें यहाँ पे नगर सेवक, जब उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली नगर सेविका है कौन, तो उनके माइंड में एग्जैक्टली क्या चला? आपको जब पता ही नहीं तो आप किससे मिलने आए हो? फर्स्ट क्वेश्चन जी। जब तुमको पता होता कि तुमको नगर सेविका से मिलना है, और पहले तो तुमको, अगर तुम पढ़ी लिखी लड़की हो तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, तो वो बेस पे तुमको जाके बीएमसी में लेटर देना चाहिए, या हमारे जब जनाब अबू आसिम आजमी सर है उनको देना चाहिए, उनसे तुमको कनेक्ट करना चाहिए।
तुम ऑन द स्पॉट आके डायरेक्ट मेरे ऑफिस से, मेरे वार्ड में 3 ऑफिस है अलहमदुल्ला से, एक रोड नंबर 14 पे, रफीक नगर फ्रंट पे, बैक साइड पे, मार्केट पे भी है, 3 ऑफिस है। तुम तीनों ऑफिस में जाके एक लेटर नहीं तुमने दिए हो, तो तुम कौन से बेस पे बोल रहे हमने ऑलरेडी कंप्लेंट दी थी। लेकिन ये चलिए एक मामला ये हो गया कि वो लोग जो आए थे वो लोग आपके घर पर आए और लोगों ने आपसे मिसबिहेव तरीके से बात की, लेकिन शुरुआत ये हुई कि उनकी एक तकलीफ थी वो दूर नहीं हुई और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। और उस महिला का आरोप है, उस पूजा का आरोप है कि आपकी तरफ से फवाद आजमी जो आपके हस्बैंड है उन्होंने बदसलूकी की, उसके बदन पे हाथ लगाने की कोशिश की या कपड़े फाड़े गए, वो चीजें कहां तक सच है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये, आप मुझे अगर जानते हो या आप सही से सुने हो तो फर्स्ट आप मुझे देख लीजिएगा, फर्स्ट आप मुझे देख लीजिए। मैं इन 5 साल में मेरे एमएलए सर ने मुझे एक सीख दी थी। मैं बहुत नर्वस फील करती थी कि कैसे जाऊं कैसे आऊं वार्ड में। तो हमारे एमएलए सर ने मुझे कहा था, बेटा सुन लो, नजर पर्दे का होता है, नजर जो है पर्दे की होती है, तो तुम जैसा करोगी वैसा रहेगा, जरूरी नहीं कि तुमको नकाब उतारना पड़ेगा। तो मेरे शौहर आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि नकाब उतार के जाओ या नकाब उतार के वहां जाओ। तो इमेजिन वो करो कि उनका नेचर कैसा होगा। आज भी अगर वार्ड में जाते हैं उनको लोग इतना लाइक करते हैं कि बाबू भैया सब बोलते हैं उनको अच्छे से। तो कोई भी आज अपने एक मैं देखी थी, आज एक न्यूज रिपोर्टर गए थे, उनको किसी ने नेगेटिव बात करी कि अफवाद आदमी ऐसे, तो चिढ़ गई वहां की पब्लिक कि कौन बोला, ये बात यहाँ पर आती। और दूसरी बात ये कि जो पूजा जिसका नाम है, मुझे तो मालूम पड़ा पूजा नाम है उसका जी, पूजा से अगर इतनी अगर पढ़ी लिखी तो उसको जब मेरे घर पे आई थी मैं उनको अच्छे से बोल रही हूँ, उनको अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ कि आप अंदर आइएगा। आप इतना पहले तो लाउडली बात की है। सेकंड, उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, उनको तो बॉडीगार्ड्स ही बोलेंगे हम लोग, हाँ, क्योंकि अगर कोई भी एनजीओ आता है, आज 5 साल से हम लोग ने भी एनजीओ से अपने काम किए हैं, अपना ले प्रजा सबके अपने अलहमदुलिल्लाह हम लोगों ने काम किए, बट कोई एनजीओ का ऐसा बिहेवियर मिसबिहेवियर नहीं था कि डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आके यानी कि कुछ ना कुछ नेगेटिव बात है कि एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आओ घुटने पे तोड़ के गिलाएंगे, मुंह काला करेंगे। ये कोई एनजीओ बोलता है? अगर तुमको हमसे अगर काम करवाना है तो तुमको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन एक सवाल जो ये होता है कि यहाँ पर समाजवादी के अगेंस्ट में अगर उन लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए भी तो आपको ये था कि आपको पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी चाहिए थी या पुलिस को कॉल करना चाहिए था, ना ही कि उनसे मारपीट करना चाहिए, क्योंकि आप भी खुद एक महिला है और दूसरी एक महिला है जिसके साथ ये मिसबिहेव हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है गलत हुआ। मैं आपको बताऊं, अगर इन केस आपके घर में ऑन द स्पॉट ना कुछ नहीं बोलते, इनवाइट नहीं करते, कुछ नहीं करता, ऑन द स्पॉट आपके घर पे कोई अगर आता है बिना यानी आपको इन्फॉर्म किए वगैरह, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आपका भी वही होगा रिएक्ट जो हम लोग का था। हम लोग के आने से पहले चांद नाम का लड़के को उन्होंने धक्का दिए, जबकि वो चीज पे मैं भी नहीं थी, मेरे शोहर भी नहीं थे, और हैंडल करने की कोशिश कर रहा था जितना भी हो, साइलेंस बैठा था, चाय भी पी करके। तो उन्होंने क्या किया, उसको धक्का दिए, उसको धक्का दिए तो उसका ब्लडिंग हुआ। और उनके जब क्राउड पे मैं 3-5 मिनट में उनके पीछे खड़ी थी कि देखो क्या क्या बोलते, बट मुझे तो ये समझ जब उनको पता ही नहीं था उनको मिलना किससे है, मैं सामने आके बात कर रही हूँ, तो मुझसे क्वेश्चन। आपका बोलना ये है कि प्रोपोगेंडा था? क्या प्रोपोगेंडा था? डेफिनेटली, क्योंकि ये आंख बंद करने वाली तो बात नहीं है, साफ साफ दिखता है ये चीजों को लेके। और एक लड़की का अगर कपड़ा फटा तो दूसरी लड़की का भी कपड़ा फटा है। अगर कपड़ा फटता, जिसने रोड नंबर 8 पे कोई भी आपको नहीं कहेगा कि कपड़ा उस या फाद आदमी ने या फाद आदमी के फ्रेंड सर्कल ने या किसी लोकल ने वहां पे कपड़ा फाड़े, किसी ने फाड़े नहीं, उस लड़की ने अपने हाथ से कपड़ा फाड़ी। मतलब ये आपका इल्जाम है कि उसने खुद कोई डेफिनेटली, क्योंकि बिकॉज इसलिए क्योंकि अगर कोई फाइट में कौन रोमांस करना चाहेगा? फाइट हो रही है यहाँ पर, कौन रोमांस करना चाहेगा? ये कॉमन सेंस की बात है ना। अगर कोई फाइट करेगा तो फ्रंट पे हाथ लगाएगा, बैक पे हाथ लगाएगा, ना ही कि राइट एंड लेफ्ट पे नहीं लगाएगा। सर आपने कपड़ा नोटिस कर दिया, उसका कपड़ा ना राइट से फटा है जी, और उसने अगर शो करेंगे उसमें भी और काम से फाड़ रही, तो ये क्या है? ये आपका पूरा बोलना है कि उसने खुद से ये कपड़ा फाड़ा? हाँ, उसने खुद से फाड़ी कपड़ा। लेकिन आप एक बात खुद सोचिए सायरा जी, आप खुद एक लेडीज है और दूसरी लेडीज क्यों अपनी इज्जत खराब करने की कोशिश करी, वो भी रोड पर?
आप लोग एक ही मुद्दे की बात कर रहे हो, क्योंकि एक औरत आप लोग का ध्यान जा ही नहीं रहा दूसरी औरत के पास। नहीं, वो तो फ्रंट पे आई नहीं ना, तो कैसे लोगों को पता चलेगा? एक मामला जब पुलिस स्टेशन तक पहुंचा, सारा जी, एक मामला जब पुलिस स्टेशन तक पहुंचा तो लोगों को पता चला कि पूजा का जो है कपड़ा फटा और उसके साथ तू में और बहसबाजी हुई जब उसने नारे लगाए। और अब वो दूसरी औरत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो लोगों के सामने ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? लोगों को एक औरत को शो करना था, पूरे उसके अपनी बदन का जिस्म दिखाना था, उसने शो करी। दूसरी औरत को अपना बदन ढकना था, पर उसने वही लिया है जो एक हर लड़की का एक्ट है, जो स्टे कर जो कि उसने पुलिस कंप्लेंट उसने भी की है। अच्छा, उसने भी की, डेफिनेटली आप जाके इन्फॉर्मेशन दोनों तरफ से एफआईआर हुई, ये तो पता है। इंक्वायरी करिए आप जाके। एक लड़की का, एक नकाब वाली औरत का जिसका नाम फरीदा खाना है, उसका भी ड्रेस फटा है, बट वो जब गई है तो नकाब पहन के गई, उसका भी यानी कि फटा है, तो पूरा ऐसा नहीं कि पूरा फट गया है, कपड़ा उसका भी फटा है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि फाड़ दिए, धक्का पाई में फटा होगा किसी ना किसी का। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई जान से फाड़ा हो, कोई इतना इडियट नहीं होगा कि एक लड़की का रोड पे आके कपड़ा फाड़ेगा करके। मतलब एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपसे, एक सवाल मेरा ये है कि क्या आपके किसी भी काम को लेकर लोग नारेबाजी करेंगे तो क्या फिर से झगड़े होंगे? नहीं, अगर जो हमारे बोर्ड के रहेंगे वो तो कर ही नहीं पाएंगे। देखो, नहीं करेंगे, क्योंकि इतना मुझे यकीन है, क्योंकि हम लोगों ने जो 5 साल जो टाइम दिए लोगों के बीच में, वो चीज से मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि कोई नारेबाजी नहीं करे। हाँ, जो अगेंस्ट अलग पार्टी के वो तो इश्यू एक अलग हो गए, पर ये जो है काम को लेके तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी हमारे पास लोग अभी भी आते हैं। मेरे पास रोड नंबर 13-14 जितने भी औरत अगर है, मतलब मेरे वार्ड्स के, तो मेरे शोर का एक पहले से एक रूल्स रहा है जी। जितने भी आदमी आएंगे उनको हैंडल वो करेंगे। जितना अगर लेडीज का मतलब कोई प्रॉब्लम से कोई गली का इश्यू लेके आ रहे हैं उनको तुम हैंडल करोगे। तभी उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि जाओ, देखो औरत लोग आए हैं, देख लो। उनके माइंड में ये नहीं था कि लड़के लोग भी खड़े हैं, बट उन्होंने दूर से जब बाइक से जब आए ना उन्होंने, तब उन्होंने वहीं से देखा था कि मेरे ऊपर वो 2-3 लड़के चढ़े जा रहे थे, मतलब चिल्लाने में, मतलब झगड़ा करने में, फाइट करने में। तो उनसे वो जैसे वो भी 2 मिनट के लिए खड़े थे, देखो क्या क्या बात हो रही है, पर एकदम रूटली, एकदम रबिश बातें जो कि इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, शायरा तुम एक काम करो, तुम घर पे चले जाओ। तो मैं घर पे चली गई। अच्छा, मानती हैं आपके जो भी पूरा मामला हुआ 7 तारीख को वाकई गलत हुआ? हाँ, गलत तो हुआ है। गलत इसलिए हुआ है कि हमारे तरफ से, देखो, गलत हम लोग इन 5 साल में एनजीओ पकड़ लो, लोकल पब्लिक पकड़ लो, या किसी का पर्सनल लुकआउट भी रहेगा वो भी पकड़ लो, हम लोग ने 5 साल में एकदम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ट्रीट सको किया है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाला है। पर ये एनजीओ ऐसी कैसी मुझे समझ में नहीं आता। ये एनजीओ के आगे मुझे लगता कोई गुंडे यही लोग होंगे, और ये लोग गुंडे, तो मुझे समझ नहीं, बीच में आम पार्टी का इन्वॉल्व होना की क्या जरूरत है इसमें? एक क्वेश्चन मार्क है मुझे आपसे पूछने सवाल। ये इश्यू हमारा था, हम लोगों ने हैंडल किए। अगर एक बात है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए सर इतने अच्छे हैं कि अगर ये 5 नगर सेवक में कोई भी अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक करता है तो एक क्लास टीचर होते, एक मम्मी पापा कैसे होते, एक पनिशमेंट देने के लिए खड़े होते, वैसे वो खड़े हो जाते हैं। और हम लोग को प्राउड फील भी होता है, बिकॉज कैसा कोई एमएलए होते ना कि कुछ इग्नोर कर देते, वैसा ये इग्नोर नहीं करते, कि डायरेक्ट बुलाओ, जल्दी से बुलाओ, क्यों ऐसा किए, चलन लगते हमारे ऊपर, यानी कुछ काम को लेकर हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते, तो डायरेक्ट हमारे क्लास रहते हो। तो मैं नहीं जानती कि वापस अगर ऐसे कोई आएगा, ऐसे कोई, देखो अगर कोई घर तक आके लाउडली शाउट करेगा, कोई नेगेटिव बात करेगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे ही होगा। कोई रिलैक्स होकर अपनी बात अगर रखना है हमारे सामने, तो आइए, हम लोग खड़े हैं 24 आवर्स, हम लोग खड़े हैं आप लोग के साथ में। ये थी हमारे साथ सायरा फहद आजमी, जो पूरे मामले के बारे में ये कह रही थी कि ये एनजीओ की लड़की जो थी और उनके साथ जो लोग थे, वो लोगों का टोटल प्रोपोगंडा था, ना ही कि वो अपनी कोई तकलीफ लेकर आए थे। और अगर उनको ऐसा कुछ था तो वो भी जानते कि 7 मार्च 2022 को ये टर्म खत्म हो चुका नगर सेविका का, तो वो बीएमसी को डायरेक्ट पहले अप्रोच करना चाहिए था, ना ही कि घर आना चाहिए था। मामला पुलिस स्टेशन में है, दोनों तरफ से एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। अब देखते हैं पुलिस इस पे आगे क्या कार्रवाई करती है। अबरार चौधरी, खुली न्यूज, मुंबई।